बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू AKFX एकेडमी। कल दोपहर को 1:55 पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से एक छोटा सा जो सेटअप मैंने शेयर किया था, ये आप देख सकते हैं। मेरा ये ग्रुप है सकरन फॉरेक्स ट्रेडर्स। उसमें मैंने बताया कि ये जो 3 बड़ी कैंडल्स हैं बीच में 1H टाइम फ्रेम की ये कैंडल्स हैं, वो यहाँ पर ये रेंज कर रही हैं। जिस तरफ भी ब्रेकआउट होगा वहाँ देखते हैं कि हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए। तो उन कैंडल्स पर आप देख सकते हैं कि कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से उस वक्त मैंने ऊपर भी एक लाइन लगा ली थी और नीचे भी लगा ली थी। फिर कुछ डिस्कशन हो रही थी ग्रुप में, तो हमारे एक मेंबर हैं डॉक्टर नेकमन साहब, उन्होंने पूछा कि इसमें वॉल्यूम इंटरप्रेट करता है यानी उससे फ़र्क पड़ता है। तो मैंने कहा हाँ, फ़िलहाल बुलिश वॉल्यूम्स पावर में दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या इस तरीके से, यानी कि जैसे प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। तो मैंने आंसर किया जी बिल्कुल, ऐसा ही वॉल्यूम को रीड किया जाता है। मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में ये समझाया हुआ है। तो उसके बाद 2:01 पर जो कैंडल क्लोज 1 बजे वाली हुई, तो उसने इस प्रीवियस कैंडल का ब्रेक कर दिया अकॉर्डिंग टू CCT कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से। SMC के हिसाब से इन विक्स से ऊपर जो क्लोजिंग होगी वो मानी जाती है, मगर मेरी जो CCT है उसमें अगर किसी प्रीवियस बॉडी को कोई अगली बॉडी ब्रेक करती है तो मैं उसको ब्रेकआउट मानता हूँ। तो मैं ये इस पे लाइव चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि वो सिचुएशन क्या थी। ये वही चार्ट है कि ऊपर मैंने ये लाइन एक लगाई थी CCT की और एक नीचे लाइन लगाई थी। अब यहाँ पर जब ये 1 बजे वाली कैंडल क्लोज़ हुई तो ये बॉडी से क्लोज़ हुई है, प्रीवियस बॉडी से। अब हमें ये जो अगली मूवमेंट है वो कैसे कैच करनी थी, तो उसके लिए हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो जब ये इसका ब्रेकआउट विथ बॉडी हो गया तो हमें छोटे टाइम फ्रेम में मूव होना होता है। ये वही टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं कि 1:35 पर इस ग्रीन कैंडल ने इस लाइन का ऊपर ब्रेक किया है। अब हमें रिट्रेसमेंट का इंतज़ार होता है, ब्रेक ऑफ प्रीवियस स्ट्रक्चर, उसका रिटेस्ट, और हम नीचे देखते हैं कि क्या कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ऐसी चीज़ है जहां तक मार्केट जा सकती है। जी हाँ, ये एक फेयर वैल्यू गैप वहाँ पर मौजूद था जहाँ पर मार्केट आई है। जब मार्केट ने यहाँ पर टैप किया इस फेयर वैल्यू गैप में, तो वहाँ पर जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है, अच्छी खासी कैंडल आप देख सकते हैं 5 मिनट्स की, तो उसने क्या किया है, इस गैप को भी फिल किया और पिछली इस कैंडल को भी ब्रेक कर दिया है ऊपर से। अगर हम यहाँ पर अग्रेसिव एंट्री लेते हैं, अग्रेसिव यानी यकदम से बस, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये हमारा ये जो स्टॉप लॉस है इस कैंडल की विक के नीचे 25 पिप का, और हमारा जो TP है वो 82 पिप्स का यहाँ पर बनता है। तो 5 मिनट के हिसाब से ये जो कन्फर्मेशन है वो काफ़ी होती है। चलें, अगर हम यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि 5 मिनट की टाइम फ्रेम के हमें वो थोड़ी सी समझ नहीं आ रही है, तो इसी जगह पर एग्जैक्ट हम 15 मिनट में शिफ्ट होंगे। जब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में आए हैं तो ये वही कैंडल्स हैं जो 5 मिनट में ये जो 2 कैंडल्स हमें दिखाई दे रही थी, ये आप देख सकते हैं 2 कैंडल्स। ये 1:45 13:45 यानी 1:45 तक ये आई हैं। तो आप देखें कि ये वो कैंडल है, तो ये वो कैंडल एक दिखाई दे रही है 15 मिनट की, और अगली जो 5 मिनट की कैंडल वो पहले नीचे गई फिर वापस आ गई है।
तो आप देख रहे हैं कि 15 मिनट में भी इस कैंडल क्लोजिंग टेक्निक के हिसाब से मार्केट ने विथ बॉडी इसको ब्रेक किया है, इनकी प्रीवियस बॉडीज़ को। अब ये रिट्रेसमेंट करने जा रही है। जो 5 मिनट में मैंने फेयर वैल्यू गैप आपको शो कराया था, 15 मिनट में भी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, तो उसको भी मार्केट ने टैप कर लिया है। जब ये मार्केट ने ये एफईजी फिल किया तो यहाँ पर भी चलें, हमने डिसीशन नहीं लिया बाय का, तो अब हम एक कैंडल और वेट करेंगे। जब ये कैंडल फिर क्लोज हुई है 15 मिनट की विथ लो वॉल्यूम, अकॉर्डिंग टू वीएसए, जब भी कोई बुलिश कैंडल प्रीवियस अपने स्ट्रक्चर या प्रीवियस किसी रेड कैंडल को ब्रेक करती है छोटे वॉल्यूम से, लो वॉल्यूम से, तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। जब ये एग्जैक्टली ये क्लोज हो जाए तो उसके बाद हमारी डायरेक्ट एंट्री बनती है बाय की। तो स्टॉप लॉस हमारा इस विक के नीचे 15 पिप का, और हमारा ये टीपी 69 to 70 पिप्स का है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब हमें कुछ पता ही नहीं कि कहाँ तक टीपी रखना है और प्रीवियस लेवल भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई करीब नहीं है, और ये समझें कि ऑल टाइम हाई पर समझें कि मार्केट ट्रेड कर रही है, तो हमें इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है जी। अब मैं इसका हल आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर हम पहुँच गए तो एक सेल की कैंडल 15 मिनट की ये नीचे आ गई, तो अब हम ये खौफ में आ गए कि भाई यहाँ पर तो हम नुकसान में जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अपनी ये जो बाय की ट्रेड यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। अब क्या हुआ, हमने यहाँ से उठाया, जब हम यहाँ तक जाते तो 68-69 पिप्स लेते, मगर हमने कहाँ पर ये निकाल ली, सिर्फ 31 पिप पर निकाल ली। तो यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना होता है, क्योंकि अब थोड़ी सी सेलिंग का मूड मार्केट का हो रहा है, रिट्रेसमेंट का मार्केट का मूड हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई प्रीवियस स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हैं तो उसका रीटेस्ट मार्केट करने ज़रूर आती है। तो ऐसे नहीं आती है, वो पहले सेल का इशारा देती है, फिर उसके बाद फिर ऊपर जाती है लिक्विडिटी हंट करने, डबल टॉप बनाने। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये मार्केट ने ये डबल टॉप बनाए हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में। फ़र्ज़ करें यहाँ तक हम नीचे आ गए, हमें वेट करना है कि मार्केट फिर दोबारा जाएगी। देखें, जब यहाँ तक पहुँच गई है मार्केट, तो हम यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड निकाल लें, तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि अब यहाँ पर हमें फिर सेल मिलनी है। इसलिए हम यहाँ पर अपना वो जो 31 पिप पर हम निकाल रहे थे, अब हमें फिर 70 पिप्स हमें मिल जाएंगे। और आरएसआई भी हमें यहाँ पर गाइड कर रहा है टेक्निकली कि यहाँ से इस कैंडल के बाद आप सेल करेंगे, क्योंकि ये डाइवर्जेंस ये बनी है, ये हायर हाई बना रही है मार्केट, और आरएसआई हमारे ये जो है लोअर हाइज बना रही है। तो दोस्तों, ये जो कल वाली मूवमेंट मैंने ये बताई थी ग्रुप में कि इसको कैसे पकड़ना है, कैसे कैच करना है, तो कुछ कन्फ्यूजन्स थी मेंबर्स को हमारे के, कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि थ्योरेटिकली तो कुछ नहीं समझाया जा सकता, उसको प्रैक्टिकली समझाया जा सकता है कि कौन सी कैंडल्स बने, क्या सिचुएशन हो, तो हमें कैसे ट्रेड्स अपनी मैनेज करनी होती हैं, और जल्द से फैसले नहीं करने होते, सोच समझ कर फैसले किए जाते हैं। ये जो डबल टॉप आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, ये तो 5 मिनट में और 1 मिनट में अगर हम जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ज़बरदस्त ये डबल टॉप, ये देखें ये बना है, और इसमें डाइवर्जेंस आप देखें, ये बेयरिश डाइवर्जेंस, ये देखें कितनी ज़बरदस्त डाइवर्जेंस है। ये ऊपर मार्केट जा रही है, आरएसआई हमें नीचे की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी बाय की ट्रेड कल ये पकड़ सकते थे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो वीडियो ट्रेड को ब्रेकआउट के बाद कैसे कैच किया जाता है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।